मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी की सिवेंटो प्राइम दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, सिवेंटो प्राइम दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सिवेंटो दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन सी फसल में सिवेंटो का आपको सबसे अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे, इसकी डोज के बारे में बताएंगे कि कितने लीटर पानी में आपको सिवेंटो कितने ml डालनी है, कितने एकड़ फसल में करनी है, अन्य कोई दवाई इसके साथ मिला सकते हैं या नहीं। उन सभी बातों की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। और आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वीडियो के माध्यम से ये भी बताएंगे कि चाहे सिवेंटो प्राइम दवाई हो चाहे अन्य कोई दवाई हो, सावधानी रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि सिवेंटो प्राइम दवाई का मुख्य रूप से इस्तेमाल आप केवल और केवल भिंडी में ही कर सकते हैं, क्योंकि भिंडी में इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। हाँ, आप अन्य कोई इंसेक्टिसाइड या अन्य कोई दूसरा विकल्प के तौर पर भी भिंडी में इस्तेमाल कर सकते हैं कीटनाशक, लेकिन सिवेंटो प्राइम ही क्यों करना है इसकी जानकारी के लिए मैं पहले इसका टेक्निकल नाम बता देता हूं। इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों फ्लुपियारा डिफ्यूरॉन 200 SL 17.9% WW फॉर्मुलेशन में ये है और इसी वजह से इसको विशेषकर भिंडी के लिए ही बनाया गया है। भिंडी में इसका परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन आप भिंडी के साथ साथ आप इसको दूसरी सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसकी डोज के बारे में आपको बता देता हूं। 500 ml प्रति एकड़, आप चाहे भिंडी कर रहे हो, चाय हो, मिर्च हो, सेब हो या बैंगन हो, कोई सी भी फसल हो, आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ये दवाई लेनी है। 100 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको टमाटर में ये दवाई लेनी है, टमाटर हो, कपास हो या खीरा हो। अब दोस्तों अगर मैं हाथ की टंकी की बात करूं, जो अमूमन हिंदुस्तान का किसान कंधे पर लेकर स्प्रे करता है, उस एक टंकी में आपको जहां 500 ml प्रति एकड़ लिखा है तो वहां पे आपको 50 ml दवाई डाल लेनी है, और जहां 250 ml प्रति एकड़ लिखा है वहां आपको 25 ml दवाई डाल लेनी है। और एक एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंकों का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये जानकारी, ये डोज आपको विशेष तौर पर जैसी बताई गई है उसी हिसाब से आपको इस्तेमाल लेनी है। आपको आपके हिसाब से डोज बढ़ानी या घटानी नहीं है, ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। हाँ, अगर परिणाम कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो आप दवाई का इस्तेमाल 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन डोज बढ़ाना उसका कोई विकल्प नहीं है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों की। दोस्तों ये दवाई तमाम तरह के जैसिड्स और सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए प्रयोग होती है। इसका सक्रिय संगठक फ्लुपिरा डिफ्यूरॉन बायर क्रॉप साइंस के ब्यूटेनोलॉट्स के अपने रासायनिक वर्ग से संबंधित है। यह एक नया आधुनिक कीटनाशक है जिसमें प्रमुख चूसने वाले कीटों जैसे जैसिड्स और अंडे, लार्वा और वयस्क चरणों सहित सफेद मक्खियों के नियंत्रण के लिए उत्कृष्ट सुरक्षा प्रोफाइल है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हल्की कीट होते हैं जैसे सफेद मक्खी हो गया या फिर जैसिड्स हो गए और या फिर सकिंग पेस्ट जो रस चूसक कीड़े हो गए, हल्के कीटों पर इसका बहुत अच्छा नियंत्रण है। ये कीट के निकोटिनिक एसिटाइलोकोलाइन रिसेप्टर के एगोनिस्ट के रूप में लक्षित कीटों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कार्य करता है और उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, मतलब उस कीट की बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, उसको लकवा मार जाता है और कीट भोजन पे होते हुए भी भोजन नहीं खा पाता है। यही इस दवाई की कीटों के
इफिशिएंसी है। अब दोस्तों ये सक्रिय संघटक फ्लाइपेराडाइफ्यूरॉन प्राकृतिक न्यूरोट्रांसमीटर की नकल करता है, लेकिन एसिडाइल कोलाइन के विपरीत एसिडाइल कोलिनेस्टरेज द्वारा निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। उत्पाद के स्थायी प्रभाव के परिणाम स्वरूप कीट के तंत्रिका तंत्र का विघटन होता है और उसके बाद उसका पतन होता है। यह प्रतिरोध प्रबंधन के लिए एक नया उपकरण है, विशेष रूप से चयनित नियोनिकोटिनॉइड प्रतिरोधी कीटों जैसे व्हाइट फ्लाइज और जैसिड्स के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक उत्कृष्ट पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्रोफाइल है। फलों और सब्जियों की फसलों में सबसे अधिक लाभकारी के लिए इसकी चयनात्मक एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम कार्यक्रम के लिए एकदम उपयुक्त है। इसका पर्यावरण के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है दोस्तों। मोटा मोटा सार यही है कि जो हल्के कीट होते हैं, सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीड़े, सफेद मक्खियां और जैसिड्स आदि पर ही इसका आपको उपयोग करना है। जैसिड, सफेद मक्खी और रस चूसक कीड़े, इन 3 कीटों पर ही इसका उपयोग होता है। अन्य कोई बड़ी लटें या बड़े कीटों पर इसका उपयोग नहीं करना है। ये बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भिंडी में यही तमाम रोग आते हैं, सब्जियों में अधिकतर यही तमाम रोग आते हैं, तो आपको उन कीटों को देखते हुए दवाई का चयन करना है। और फिर अगर आपको लगता है सिवेंटोप्राइम दवाई उपयुक्त है तो आपको सिवेंटोप्राइम दवाई का उपयोग करना है। अब जानकारी आपको ये भी बता दें कि ये उत्पादों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, उत्पादकों को मतलब किसानों को, और जैसे कि कार्रवाई की उत्कृष्ट गति, त्वरित खिला समाप्ति, प्रभावी वायरस वेक्टर नियंत्रण और किसी भी फसल चरण में लचीली प्रजोयता, ये इस दवाई की बहुत बड़ी खासियत है। कैश क्रॉप, जो भी कैश क्रॉप होती है ना, जिसके पैसे हमें अच्छे और जल्दी मिलते हैं, फसल जल्दी आती है, उसमें सिवेंटोप्राइम दवाई का आपको उपयोग अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों आपको मैं जैसिड्स की शक्ल बता देता हूं। जैसिड्स कैसे लगते हैं? ये जैसिड्स ऐसे लगते हैं भैया, ठीक है, और सफेद मक्खी ऐसी लगती है। तो मैंने जो बताया कि सफेद मक्खी और जैसिड्स पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों कीटों को बहुत अच्छे ढंग से ये कंट्रोल करता है। और बाकी कीटों की शक्ल केवल हमने आपको दिखाने के लिए रखी है, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब कीटों को मारता है। ये सफेद मक्खी और जैसिड्स पर बहुत अच्छा नियंत्रण करता है। अब बात करते हैं दोस्तों सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है दोस्तों। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को इन दवाइयों की पहुंच से हमें हमेशा दूर रखना है, और जितना हो सके जो लिक्विड दवाई है, तरल फॉर्म में जो दवाई है, इसको आपको हमेशा अच्छे ढंग से हिलाकर ही दवाई का घोल बनाना है। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए दोस्तों जब भी आप दवाई का स्प्रे करें। खाली पेट कभी भी खेत में नहीं जाना है। जितना हो सके अच्छे ढंग से खाना खाकर ही आपको दवाई का स्प्रे करना है। और दोस्तों बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसैक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है। और दोस्तों खाली बोतल, खाली डिब्बा, खाली पैकेट जो दवाई का इस्तेमाल करने के बाद में बचते हैं, इनका आबादी से दूर किसान अपनी जमीन में ही इनको कहीं गाड़ दे, तोड़ मोड़ के, मतलब क्रश करके, ताकि वो अन्य किसी उपयोग में ना आ पाए। और ना आपको इन अट्रैक्टिव पैकिंग्स को देखते हुए भी आपको इनको अलग से कोई अन्य उपयोग में नहीं लेना है। बच्चों की पहुंच से तो बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। उसके साथ साथ ही दोस्तों हवा से विपरीत दिशा में आपको कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको प्रयोग करना है, ताकि दवाई की एक बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और आपके मानव शरीर पर भी वापस आकर ना लगे। मधुमक्खी पालन वाले क्षेत्र में दोस्तों आपको ये दवाइयां का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में मधुमक्खियों को हानि हो सकती है, वो मर भी सकती हैं और आपकी शहद की गुणवत्ता में भी फर्क आ सकता है।
और दोस्तों मछली पालन के क्षेत्र में भी इन दवाइयों का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये सभी सावधानियां आपको पालन करनी है जब भी आप ये कोई सी भी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो। और दोस्तों साथ ही साथ में आपको ये भी जानकारियां दे दें कि आने वाला जो वीडियो हम ला रहे हैं वो ला रहे हैं मोवेंटो एनर्जी दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये 2 वे सिस्टमिक दवाई है और 2 वे सिस्टमिक दवाई कैसे है ये आपको समझाएंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये जानकारियां पसंद आई हो, ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।